गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रिय भक्तों, श्री गोधर्म कल्पत्री पर चर्चा कर रहे हैं। आज का जो विषय है अभ्यास और आचरण। आज का जहाँ से आज शुरू होगी बात अभ्यास और आचरण पर। बहुत सारी चीज़ों पर बारीकियों से चर्चा हुई। अब यहाँ पर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर महाराज कहते हैं नंबर 1 पर के जहाँ तक संभव हो कर्मचारियों को यानी कि सेवाधारियों को वही भोजन ग्रहण करना चाहिए जो सात्विक हो। अपने शरीर के रखरखाव के लिए दूसरे जीवित प्राणियों को कष्ट देना अनुचित है। हमेशा ऐसा ही विचार होना चाहिए। हालांकि अपने शरीर की रक्षा के लिए दवाई या उपचार लेने के लिए कोई निषेध नहीं है। अपने शरीर की रक्षा के लिए दवाई ले सकते हैं, उपचार ले सकते हैं, परंतु अपने भोजन को बहुत सात्विक और सादा ले सकते हैं। यहाँ श्रील भक्ति विनोद ठाकुर स्पष्ट तौर पर बताते हैं कि नाम हट के कर्मचारी परिचारिकों को सात्विक आहार लेना चाहिए। उन्हें मांस, मछली और अंडों से, प्याज और लहसुन से भी दूर रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद पाने से कोई शुद्ध सत्व में भोजन ग्रहण करता है और यही नाम हट के सदस्यों के लिए सर्वोत्तम आहार है। भक्ति विनोद ठाकुर जोर देते हैं कि मांसाहारी भोजन खाने से कोई दूसरे जीवित प्राणियों को अनुचित कष्ट देता है। हम कैसे शांतिपूर्ण हो सकते हैं जबकि हम दूसरों को कष्ट देकर अपने शरीर का पोषण कर रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर का साधारण प्रदर्शन दिखाता है कि कृष्ण भावना अमृत बहुत व्यवहारिक और न्यायपूर्ण है। अब भक्ति विनोद ठाकुर महाराज समझा रहे हैं कि दूसरों को नुकसान पहुंचाने से दूर रहने के निर्देश में भावनात्मक या मानसिक कष्ट सम्मिलित है। चलो बजाओ, हो गया। और श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि अहिंसा का मतलब ये भी है कि जो दुखी है उनकी सक्रिय रूप से मदद करना। अहिंसा का मतलब प्रभुपाद ये बताते हैं कि जो दुखी है उसकी मदद करो, ये अहिंसा है। खाली आदमी किसी को मारकर ही पाप नहीं करता है, कभी कभी वचनों के द्वारा भी पाप करता है, कभी कभी व्यवहार के द्वारा भी पाप करता है। तो इसीलिए हमें दुखी इंसान की मदद करने के लिए उसके साथ क्या करना है? हाँ, वो तो मदद करना, मतलब किसी प्रकार से जितना कर सके। अहिंसा का साधारण अर्थ है शरीर को नष्ट नहीं करना या नहीं मरना, लेकिन अहिंसा का वास्तविक अर्थ है दूसरों को कष्ट में न डालना। लोग साधारणतया भौतिक जीवन के अज्ञान में घिरे हुए हैं और नित्य भौतिक कष्ट पा रहे हैं। इसीलिए कोई जब तक लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान तक नहीं उठाता तब तक वे हिंसा कर रहा है। आदमी जब तक भक्ति में नहीं लगा हुआ है, भक्ति में पूर्ण ज्ञान से भक्ति वाले, तब तक वो कहीं ना कहीं गलतियां करते ही रहेंगे। किसी को लोगों में वास्तविक ज्ञान के प्रचार के लिए कड़ा प्रयास करना चाहिए ताकि वे जागृत हो और इस भौतिक बंधन को छोड़ दें। ये अहिंसा है। एक डॉक्टर जिसके पास दवाई है गंभीर रूप से बीमार लोगों की मदद के लिए नैतिक रूप से जिम्मेदार है। उसी तरह अगर एक प्रचारक किसी को जन्म मृत्यु से छुड़ाने के लिए मदद के योग्य है लेकिन कुछ नहीं करता, वे उस व्यक्ति के प्रति हिंसा कर रहा है।
कभी कभी लोक लाज में ही प्रचार कर सकते हैं, पर लोक लाज में बोलते नहीं। तो ये भी क्या कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं। इसीलिए भक्त बद आत्माओं को भौतिक संसार के कष्टों से छुड़ाने के लिए और भगवत धाम वापस भेजने के लिए मदद हेतु प्रयास करते हैं। कई बार भक्त पूछते हैं कि क्या शारीरिक बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए दवाई ले सकते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर ने ऐसे डॉक्टरी उपचार के लिए अनुमति दी है। शरीर एक जीविक यंत्र है और इसीलिए कई बार इसकी मरम्मत की ज़रूरत है। इस जीविक वाहन का नियंत्रित इसे अच्छी हालत में रखने के लिए कर्तव्यबद्ध है। दवाइयाँ, जड़ी बूटियाँ, उपचार इस उद्देश्य के लिए निर्धारित हैं। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि वे उपचारात्मक औषधि हैं। तो ये बात थी सात्विक भोजन की और अहिंसा को त्यागने की। दूसरी बात बता रहे हैं दूसरे नंबर पे कि परिचारिक को ईमानदारी से अपना रख रखाव रखना चाहिए। रख रखाव रखना चाहिए। जो गृहस्थ कार्य करने योग्य हैं उन्हें अपनी भौतिक आवश्यकताओं के लिए मांगने का कोई अधिकार नहीं है। जो गृहस्थ भक्त हैं, जो कार्य करने के लायक हैं, उन्हें दान मांगने का अधिकार नहीं। लेकिन ब्रह्मचारी और सन्यासी को अपने शरीर के रखरखाव के लिए भिक्षा मांगना जरूरी है। क्या मांगना जरूरी है? भिक्षा मांगना जरूरी है। पर एक जगह से मिल रहा है फिर दूसरों से मांगना जरूरी नहीं। हरे कृष्ण महामंत्र बोलो। प्राचीन काल में तो नियम था कि एक घर पे आवाज़ लगाए, वहीं से मिल गया तो वहीं से भिक्षुक चला गया। एक से घर से नहीं मिला तो दूसरे घर, दूसरे से तीसरे, ऐसे 7 घर तक आवाज़ लगाते थे। अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो 8वें घर में कभी आवाज़ नहीं लगाते। तो उस दिन वो कहते थे आज मेरा व्रत ठाकुर जी की तरफ से क्या है, व्रत रखना, आज तो कृपा होगी। और कुछ जो है अकिंचन जो है, कुछ लोग जो हैं कि वो तो बिल्कुल मांगते ही नहीं। वे मिल गया, किसी ने दे दिया, खुद आके दे दिया तो ले लिया, नहीं तो कभी भी मुख से नहीं कहेंगे कि भाई हमें कुछ नहीं। और उसे कोई अन्य तरीका नहीं अपनाना चाहिए। अपने कार्यों के लिए प्रचारिक जहाँ भी जाता है उसे पवित्र नाम के प्रचार को कैसे बढ़ाना है, इसके प्रति सचेत रहना चाहिए। जो प्रचार कर रहे हैं उन्हें ना कैलेंडर बेचने चाहिए, उसे ना कोई सामान बेचना चाहिए, ना कुछ नहीं करना चाहिए। नहीं तो लोग समझेंगे कारोबारी आदमी है। और उसे अधिक से अधिक लोगों पर, जब तक के लोगों में श्रद्धा सेवा की जगह नहीं चाहिए, पर उसके ऊपर नहीं रखना चाहिए भाई इतने दो इतने दो इतने दो इतने दो। ये कि जब तक कि वो आपका दीक्षित भक्त और शरणागत और आपके सेवा में कार्यरत नहीं है। नया नया भक्त है, अगर हम उसको बोलेंगे, किसी भक्त ने देखो कोई आया, किसी ने कथा सुनी, प्रभावित हो गया, उसे बोला कभी भी गाड़ी चाहिए, पर हमें उसे कभी नहीं कहना चाहिए कि भाई गाड़ी लाओ चल जाओ। ऐसे तो लोग बोलते ही हैं, व्यवहारिक है, ये व्यवहारिक है। जैसे नहीं कोई भी आता है किसी की मृत्यु पर, शादी में, भाई कोई काम होगा तो बताना, तो करेंगे नहीं। करने वाला तो सतत क्या होता है, उपस्थित होता है। ये बहुत बड़ी भूल है हमारी। इससे प्रचार कार्य क्या होता है, खराब हो जाता है। वही लोग फिर पीछे निंदा करेंगे। तो प्रचारक को बहुत सावधान रहना चाहिए। ये हो सकता है एक बार ले भी आए, मना ना करे, दूसरी बार ले आए, पर तीसरी बार आपको बहाना दे तो आप समझ जाएं। थोड़ा लेट कर दे तो समझ जाए। इसीलिए कहना ही सही नहीं है। श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि उनके अनुयायी सदा अपने आचरण में उदाहरणीय हों।
मुझे इस बात की प्रसन्नता हुई कि आज के भक्त भी और प्राचीन पूर्व के भक्त भी, कल आप थे पीछे जब हम लोग बात कर रहे थे, तब रमाई प्रभु थे, आप थे और गोविंद भी था। तो सतस्वरूप दास जी ने क्या बताया कि हम जब गए तो हमें कुछ भी पता नहीं था, खर्चा सारा कौन करते थे? गुरु महाराज नहीं था, मैं उनका प्रभु साई करते, आपका गुरु महाराज, उनका नहीं, उनका गुरु है। हमें कहता था केवल कृष्ण भावना अमृत में आप चलो। अभी ले जाने के बाद बोलूँ भाई इतना हिस्सा निकला है, दो सारे, तो फिर उनको सेवा करनी है, खुद अपनी इच्छा से कर। बहुत सारे बोलते हैं है तो भाई है तो दो ना, है तो खुद दे दो, है तो खुद ही दे दो, पहले ही दे दो। बोलेंगे चाहिए तो दे, फिर उससे कभी नहीं मांगो। जो ऐसा सोचता है कि ये भक्त गरीब हो या गुरु गरीब हो, मजबूर हो तो दे, करने वाला अपनी सेवा सतत कर रहा है। कोई साधु गरीब हो, जो साधु को गरीब समझ के सेवा कर रहा है वो भी सही सेवा नहीं कर रहा है। साधु को देना मेरा कर्तव्य है, ऐसे जो सेवा कर रहा है वही सही सेवा कर रहा है। वह चाहते थे कि लोग हरे कृष्ण भक्तों को सरल ईमानदार नागरिक जाने। इसी तरह जहाँ श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि नामहट प्रचारक स्वयं का भरण पोषण ईमानदारी से करे, यानी अधिक मिला तो अधिक ही इस्तेमाल कर लिया भाई, अपना भरण पोषण भी कैसे करें? ईमानदारी से करें। ब्रह्मचारी और सन्यासी शरीर के भरण पोषण के लिए भिक्षा मांगे, किसी दूसरे प्रकार की जीविका लेना उनके लिए विकल्प नहीं है। ब्रह्मचारी और जो सन्यासी हैं वो भीख मांगे, भिक्षा मांगे, पर कोई धंधा नहीं कर सकते, कोई काम नहीं कर सकते, उनको कोई काम नहीं करना है, उनको भिक्षा मांगनी है कि भाई कृपया मेरी आवश्यकता है और हो सके तो पूरी कर दें। निश्चित तौर पर जिस मंदिर में वे भक्ति में सेवा करते हैं वे उनका भरण पोषण कर सकता है। भक्ति विनोद ठाकुर के लिखते समय सन्यासी लोगों के भरण पोषण के लिए कुछ ही मंदिर आश्रम थे। ज़्यादातर सन्यासी स्वयं पर ही निर्भर थे, किसी मंदिर में भी नहीं थे, भिक्षा मांगते थे और गुजारा करते थे, अपने भरण पोषण के लिए भिक्षा मांगते थे। इन दिनों लोग खास दयालु थे और सन्यासियों को देने के इच्छुक थे, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने देखा कि आधुनिक संसार में भिक्षा मांगना सामाजिक तौर पर अस्वीकार्य है और इसलिए उन्होंने कहा कि भक्त सिर्फ मांगने का कार्य ही न करें बल्कि लोगों को कुछ दें, जैसे पुस्तकें या प्रसाद दान के बदले कुछ दें, कुछ प्रसाद दें, कुछ पुस्तकें दें। अगर आज के समय संन्यास आश्रम में रहने वाले भी जीविका के लिए न मांगे तो फिर गृहस्थों के बारे में क्या कहा जाए? जहाँ तक के 100 साल पहले भक्ति विनोद ठाकुर ने नामहट गृहस्थों को मांगने से मना किया, अगर वे कार्य के योग्य हैं, नामहट संस्था में गृहस्थ कार्यरत थे और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे और प्रचार भी कर रहे थे, उसी तरह आज अपने पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा स्थापित सिद्धांतों का पालन करते हुए जिम्मेदार उदाहरणीय गृहस्थ कार्य करते हैं। यहाँ पर एक बात महत्वपूर्ण समझाई गई है जिस पर हम विचार करते हैं आगे, और कहते हैं कि है और साथ साथ प्रचार करते हैं। यह प्रचार में विभिन्न तरीकों से सहायता करते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर के निर्देशन में कृष्ण भावना अमृत को फैलाने के लिए हर अवसर के उपयोग का सर्वव्यापी सिद्धांत सम्मिलित है। प्रचारक अपने कार्य हेतु जहाँ जाता है उसे सचेत रहना चाहिए कि प्रचार कैसे बढ़ाया जाए। हम ये सिद्धांत को 3C के अभ्यास से कार्यान्वित कर सकते हैं। नामहट प्रचार के 3 कदम। नंबर 1, कांटेक्ट, संपर्क प्राप्त करना, खाली वहीं से लिखवा लेना नंबर, पीछे किसी को फ़ोन न करना, संपर्क स्थापित करना।
दूसरा, ये जो 3 सी है ना, सी मतलब क की आवाज़ देता है, तो उसका समझा रहे हैं। कांटेक्ट, संपर्क प्राप्त करना, कल्टीवेट, उन्हें उन्नत करना, और कमेट, उन्हें भक्ति में सेवा हेतु वचनबद्ध होने के लिए प्रेरित करना। जब भी एक प्रचारक किसी अनुकूल भक्ति व्यक्ति से मिलता है, उसे उस व्यक्ति की संपर्क सूचना लेनी चाहिए, एक गहरा संबंध विकसित करने के लिए। जब नए संपर्क विकसित किए जाते हैं और कृष्ण भावना अमृत में परिशिक्षित किए जाते हैं, उनका विश्वास क्रमशः बढ़ता है। अंततः वह अपने घर या स्थानीय मंदिर में साधना के द्वारा भक्ति में सेवा से पूर्ण जीवन के लिए वचनबद्ध होने का फैसला लेते हैं। ज़्यादातर घर पर साधना करेंगे और दूसरों को प्रचार करेंगे। कृष्ण भावना अमृत के प्रचार में भक्तों को व्यस्त रखने की संभावना की सीमा नहीं है। प्रचार सेवा के लिए असीमित अवसर हैं। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि कृष्ण भावना अमृत प्रचार रूढ़िवादी नहीं है। ये रूढ़िवादी, जैसे रूढ़िवादी किसको बोलते हैं? लोग ऐसे नियम निभा रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग आए, गाड़ियां भर के आए, भाई क्यों जा रहे? भाई मेला है। बहुत झंझट हुआ, बहुत झंझट हुआ, ओ कोई जगह नहीं थी, उधर हुआ, फिर लोग परेशान हुए। तो भाई तुम मेले में गए क्यों? नहीं मेला है। ये रूढ़िवादिता है, एक लकीर को पीटना है। तुम बाद में जा सकते थे भाई, तुम शांतिपूर्वक जा सकते थे, पर नहीं, अभी वो मेला है तो मेले में हमको करना झमेला है। ऐसे ही हर चीज़ को व्यक्ति कर रहा है। कृष्ण भावना अमृत ऐसा नहीं है कि बस करना है। आज कृष्ण भावना अमृत की दिशा ये हो गई है कि लोगों ने जो मंदिर बनाए हैं उसमें ठाकुर जी को स्थापना किया है, उसमें सेवा सुचारू रूप से चलती नहीं है, उसका स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है, पर उनको साल में एक बार जो प्रोग्राम करना है उसके लिए बहुत दान जमा करना है, बहुत करना है, फिर उस दिन स्टेज पे भी आना है। जो पूरा साल मंदिर नहीं आते उस दिन स्टेज पे सबसे आगे होंगे। हरे कृष्ण महामंत्र बोलो। बस लोगों को ये जनून होता है कि ये प्रोग्राम जो साल का हमने लिया है वही हमें करना है। एक महात्मा तो बड़े हैरान हो गए, मैंने उनको बताया कि मैंने तो अभी तक ये तिथि नहीं बताई है कि किस तिथि को गौर राधा कृष्ण को स्थापित किया गया और किस तिथि को गौर निताई को स्थापित किया गया। इनके पास कोई तिथि नहीं है, जो उत्सव है वही मनाते हैं बस सीधे सरलता से। कोई आडंबर ही नहीं है इसका कि नहीं साल का ये उत्सव है, ये हमें करना ही है। तो मैंने उनको बताया महात्मा को, वो हैरान हुए। बाकी सारे महात्माओं के पास तिथियां ही हैं और तिथियों को लेकर ही मसले भी हैं। तो ये बहुत बड़े आडंबर, ये रूढ़िवादिता हो जाती है। पर सरल से जिससे उन्नति हो कृष्ण भावना अमृत की, वो काम करना है। विभिन्न काल, देश या परिस्थिति के अनुसार ये विभिन्न तरीके से किया जा सकता है। भगवान चैतन्य के हाथों में एक उपकरण बनने के लिए, यानी एक औजार बनने के लिए, जरूरतमंद आत्माओं को कृपा देने के लिए एक भक्त को किसी भी परिस्थिति में प्रचार के लिए तैयार रहना चाहिए। उसे ऐसा व्यवहार आचरण नहीं करना चाहिए जिस आचरण के करने से, जिस व्यवहार के करने से दूसरे लोगों के हृदय को आघात हो और वो कृष्ण भावना अमृत से दूर हो जाए। उसे स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों को प्रचार कार्य में उत्साहित करना चाहिए। पर उसको इस बात पे भी सावधान रहना चाहिए कि मैं अपने प्रचार कार्य में कहीं लोगों को भोजनवादी तो नहीं बना रहा हूँ। अधिकतर भक्तों के प्रचार का हेतु प्रसाद होता है। प्रसाद एक हिस्सा है, पर प्रसाद ही प्रचार नहीं। पर अधिकतर क्या होता है कि शुरू में हम क्या है, लोगों को संदेश बहुत अच्छा नहीं दे पाते हैं जो उस प्रसाद से। अच्छा प्रसाद दो, पर संदेश उससे भी ऐसा दो कि उसका स्वाद प्रसाद में आए, पर संदेश में जो आए वो स्वाद न जाए। जो चैतन्य महाप्रभु का जो सिद्धांत, उसको ऐसे समझाया जाए कि उसको सारे सिद्धांत छूट जाए, उसको पता चले कि वाकई कोई रस है, कोई बात है। उसे लगे कि भाई इतने झमेलों में, बहुत ज़्यादा रश के अंदर बात कार्य नहीं होता है। कार्य एकांत में, और भले कम लोग हों पर कार्य में क्वालिटी होनी चाहिए, तो फिर जीवन बदलेगा।
विभिन्न काल, देश या परिस्थिति के अनुसार यह विभिन्न तरीके से किया जा सकता है। भगवान चैतन्य के हाथों में एक उपकरण बनने के लिए, जरूरतमंद आत्माओं को कृपा देने के लिए एक भक्त को किसी भी परिस्थिति में प्रचार के लिए क्या रहना चाहिए? तैयार। वर्णाश्रम प्रणाली में नंबर 3 पर बताते हैं, किसी को आश्रम के विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। देश, काल और पात्र का ध्यान रखते हुए अपने स्वास्थ्य के प्रति बेवजह दिखावा करने के बजाय कार्य करना अच्छा है। कोई व्यक्ति वाहन, विभागीय कर्मचारी, छाता और अन्य वस्तुओं का उस हद तक इस्तेमाल कर सकता है जहां तक वे मददपूर्ण और उपयोगी हैं, लेकिन जब संभव हो उसे त्याग देना चाहिए। जैसे कई लोगों को आदत हो जाती है कि हर वक्त छाता लेके घूमते ही रहते हैं, तो भाई बारिश है तो छाता लो, नहीं तो छाता रख दो। समझ रहे? बारिश है तो छाता लो, नहीं तो छाता रख दो। ऐसे ही कई चीज़ें होती हैं, वाहन होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक व्यक्ति के पास गाड़ी थी, थोड़ी पुरानी सी लग रही थी। किसी ने पूछा, बोले 25 साल से चलो। तो एक व्यक्ति हंसी निकल गई, 25 साल से? उसे कहा, भाई चल गाड़ी बैठना है और मंजिल पे पहुंचना है, कोई गाड़ी को कुछ चाटना थोड़ी। पर लोगों का मन इतना वो होता है गाड़ियों के प्रति भी कि उनको हर दिन क्या है, उसकी इच्छा बढ़ जाती है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली। ये एक संसारी व्यक्ति के लिए शोभा देता है, भक्त को शोभा नहीं देता। तो उपयोग करना है हमें संसार में, इस बात की सतर्कता है कि भाई भजन कैसे बढ़ जाए, तो उसके लिए हमें उपयोग करना है। अब आगे कह रहे हैं कि कहावत, एक व्यक्ति का भोजन दूसरे के लिए जहर है, जहां लागू होता है, यहाँ लागू होता है। हर भक्त को अपने विशिष्ट आश्रम के नियमों का पालन करना चाहिए। जो ब्रह्मचारी है 1 बार खाए, जो ग्रस्त है 2 बार खाए, बाकी जो 3 बार खाए उसका क्या हुआ? हरे कृष्ण महामंत्र बोलो। तो ऐसे बताते हैं कि भाई अगर 2 बार से भी उसको अधिक उसका पेट ना भरे तो 3 बार खाए। अगर ब्रह्मचारी का 1 बार में ही काम ना चले तो दूसरी बार खाए, पर थोड़ा कम खाए। हाँ? पर बार बार खाए, बार बार खाए, बार बार खाए, बार बार खाए, तो फिर हमारे जैसा हाल हो जाए। हरे कृष्ण महामंत्र बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और निश्चित खाए। वैसे तो बताते हैं कर पात्र, ये हथेलियों के बीच में जितना आ जाए वो भोजन आपके लिए उपयोगी है पूरे दिन के लिए। भगवान जिसका जितना पेट होता है ना, अंदर जगह जितनी होती है उतनी उसको हथेलियाँ देते हैं। तो उसमें आए तो इतना खा ले। हाँ? इतना चपात, इतनी बिरयानी खा लेते हैं, ऊपर से इतना रायता पी लेते हैं, फिर इतना फ्रूट खा लेते हैं, फिर इतना सामने से अगर कोई फालूदा आ गया तो वो खा लेते हैं, फिर सामने से कोई मीठा आ गया, खीर मीठ खा लेते हैं। तो कभी कभी तो इतना, जैसे बताया गया, कर पात्र के जितना ग्रहण करने से क्या होता है कि व्यक्ति जो है स्वस्थ रहता है। पर एक का भोजन दूसरे के लिए क्या हो सकता है? कुछ व्यक्ति किस प्रकार का खाते हैं, कुछ व्यक्ति किस प्रकार का खाते हैं। अभी अधिक खाएंगे तो मसला नहीं है। तो एक ने मुझे बोला कि इस तरफ बढ़ाएंगे नहीं, थोड़ा इस तरफ बढ़ा देता हूँ। हाँ, इस तरफ नहीं बढ़ाते तो इस तरफ बढ़ा दे। बोले चपातियाँ इतनी छोटी छोटी बना के फिर ऊपर भले 50 कर दें। हरे कृष्ण महामंत्र बोलो।
विशेष आश्रम के नियमों का पालन। दूसरे शब्दों में गृहस्थ को जिम्मेदारी से आचरण करना चाहिए और अपने कर्तव्य करने चाहिए। सन्यासियों की नकल किए बिना और सन्यासी को अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए, स्वयं की देखभाल के लिए या विपरीत लिंग का संग करते समय गृहस्थों की नकल न करते हुए। सन्यासियों को गृहस्थों की नकल नहीं करनी है और गृहस्थों को सन्यासियों की नकल नहीं करनी है। सन्यासी की नकल में करेंगे भी क्या, ऊपर से भगवा कपड़ा, नीचे सफ़ेद सलवार, हरे कृष्ण महामंत्र, और क्या नकल कर सकते हैं। जिसका भगवान चैतन्य ने कठोरता से पालन किया। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि भौतिक सुविधाएं स्वीकार की जा सकती हैं जब वे मददपूर्ण और उपयोगी हों। आप भौतिक सुविधाएं ले सकते हैं जब वो आपकी मदद पूर्ण हो, अन्यथा अपना जीवन सरल रखना अच्छा है। जैसा कि कहावत है, साधारण जीवन उच्च विचार। फिर भी श्रील प्रभुपाद ने कहा कि कृष्ण भावना अमृत के प्रचार के लिए हम सभी तरह की भौतिक सुविधाएं इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रचार के लिए हम सब सुविधाएं क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, आधुनिक टेक्निक भी। और वहीं सिद्धांत यहाँ भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा अनुमोदित है। नाम हट प्रचारक इन निर्देशों से प्रेरणा ले सकते हैं और इस प्रकार अपना घर, नौकरी, मित्र, संबंधियों और सभी को उनके कार्यों के दायरे में कृष्ण भावना अमृत के प्रचार के लिए उपयोग कर सकते हैं। नंबर 4 पर बताते हैं, किसी को शौचालय में सफाई व्यवस्था के नियमों का पालन करना चाहिए जो व्यवहारिक और स्वास्थ्य के लिए हितकारी है। अधिकतर भक्तों को ये सोचना चाहिए कि भाई यहाँ कौन सी सेवा मिले, कौन सी सेवा मिले, कौन सी सेवा मिले, तो सोचना चाहिए मैं शौचालय की सेवा ले लूँ, ताकि शौचालय से क्या बनता है, सबसे पहले स्वास्थ्य बनता है, मंदिर का वातावरण शुद्ध रहता है, तो पहले सेवा ये ले लूँ। अभी हम बाहर से आए तो हम सोच रहे हैं पहले कृपा करेंगे आप, बोले हाँ भगवान की पूजा मैं करूं। लगता है भगवान की पूजा करना ही बहुत बड़ी क्या है, कृपा है। जिसने पूजा दे दी, किसकी, भगवान की पूजा करने दी, श्रृंगार करने दिया, बड़ी कृपा हो गई। प्रणाम करते हैं माता जी को, प्रणाम करते हैं प्रभु जी को, और शौचालय की सेवा दी। हाँ हाँ करते हैं करते हैं करते हैं। नहीं बोलेंगे बड़ी कृपा हो गई, शौचालय हमें धोने दिया, मैं नहीं कर लूँगी। करते हैं भक्त लोग तो सभी सेवाएं कर लेते हैं, पर शौचालय मतलब समझ रहे हैं, बाथरूम। हालांकि नाम हट हेतु या यह किसी के की प्रचार योग्यता में रुकावट नहीं होंगे, लेकिन किसी को सावधान रहना चाहिए कि नियम के विरुद्ध कोई कार्य न हो। ये शुद्ध भक्तों के लिए एक बाधा है। पश्चिम में भी ये कहा जाता है कि स्वच्छता धार्मिकता का ही अंग है। सफाई नस्ल ईमान। सफाई क्या है, आधा ईमान है। धर्म के 4 स्तंभ है, स्वच्छता, सत्यता, दया और तपस्या। ये महत्वपूर्ण है कि भक्त स्वच्छता के मूल नियमों का पालन करें, जैसे शौचालय के इस्तेमाल के पश्चात हम स्वयं को जरूर साफ करें। वेद आदेश देते हैं कि मूत्र त्याग के पश्चात किसी को जनन अंग, हाथ और पैर पानी से धोने चाहिए। समझ गए, समझ गए। और मल त्याग के पश्चात पूर्ण स्नान करना चाहिए। पुराने समय में कोई स्वयं को मिट्टी से साफ करता था। ऐसा कहा जाता है कि एक व्यक्ति शुद्ध माना जाता है जबकि उसने 3 बार मिट्टी से गुदा साफ किया, हाथों को 11 बार मिट्टी से साफ किया और फिर पैरों को साफ किया, मुखमंडल को साफ किया, मुख को 12 बार पानी से साफ किया। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि मिट्टी के स्थान पर 3 बार साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार लगाया, दूसरी बार, 3 बार। अगर शौचालय गए हैं और मलमूत्र त्याग किया है 3 बार, लेकिन मिट्टी भी साफ करती है। शौचालय इस्तेमाल के पश्चात स्वयं की सफाई बहुत व्यवहारिक है। अगर अच्छा हुआ प्रभुपाद जी ने 3 बार साबुन का बोला, नहीं तो
11 बार हाथ धोने के लिए साबुन जो इस्तेमाल करें तो साबुन का बट्टा ही पूरा बैठ जाएगा, हाँ, बट्टा ही पूरा खत्म। और स्वास्थ्य के लिए हितकारी है। कोई कह सकता है हाँ ये सब बाहरी है, हम प्रचारिक हैं, इसलिए हमें इन नियमों और निषेधों के पालन की आवश्यकता नहीं, लेकिन हमें स्वच्छता को वरीयता देनी चाहिए। कोई सोचे भाई हम तो प्रचारिक है, अभी प्रचार है, नहीं नहीं। हाँ, यहाँ श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि ये हमारी प्रचार करने की योग्यता में बाधा नहीं होगा, ये हमें सफाई का। अच्छा एक और बात है, कहीं पानी ना हो तो आदमी दूसरों के पीने के पानी से भी स्नान कर ले और फिर डंका बजाए भाई हम तो नियम के पक्के ना, बाद में भले दूसरों को पेशाब में जाने के लिए पखाना जाने के लिए भी पानी ना बचे और खुद का स्नान कर लिया। तो जैसे वो एक मिसाल देते हैं ना, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। तो ये नहीं करना चाहिए, देखना चाहिए देश काल परिस्थिति अगर नहीं है तो मंत्र क्यों दिया गया है, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्व अवस्थाम गतो अपि वा या समृत पुंडीकाक्ष सबाही अभ्यंतर सूचि है। जैसे इंग्लैंड पर पानी नहीं था, बहुत सारे भक्त पानी नहीं है, अरे मैंने कहा मेरे पास मंत्र है, तुम टेंशन क्यों करते हो, सेवा करो, सेवा से क्यों जान छुड़ाते हो। बोले मैं कैसे सेवा करूं, फिर पानी नहीं है। ओम अपवित्र पवित्र वा सर्व अवस्थान गतो अपि वा या समृत पुंडीकाक्ष सबाही अभ्यंतर सूचि। ये पानी नहीं है तो तुम मंत्र पढ़ सकते हो, मंत्र पढ़ के भी तुम सेवा कर सकते हो। नहीं है, पानी है, तुम्हें सर्दी लग रही है, तुम स्नान कर लो, मंत्र पढ़ के नहीं चलेगा। तुम आलसी हो, गर्म नहीं कर सकते हो, नहीं चलेगा। पर पानी नहीं है फिर तुम सेवा नहीं छोड़ सकते, तुम्हारे को उपाय दिया है भगवान, बोलो हाँ क्या। फिर भी तुम जबरदस्ती नहा लो, 2-4 लोगों को परेशान करने के लिए। मैंने एक समाचार पत्र में पढ़ा, हम गए थे भारत घूमने के लिए, समाचार पत्र की बात में बात तो गए तो कुछ भक्त एक जगह गाड़ी निकली रुकी, हमें तो पहुंचना था वृंदावन के लिए, वो बीच में गाड़ी रुकी तो बोले भाई जल्दी जल्दी पेशाब वेशाब करो, गाड़ी में चढ़ो, 5 मिनट में वापस आ जाओ। वहाँ पर भक्तों ने 2 से 3 घंटे लगा दिए, सब ने लाइन लगा दी नहाने की, और जहाँ पहुँचना था समय से वहाँ लेट हो गए, फिर 3-4 से 5 घंटे भी हो गए। तो देश काल परिस्थिति देखना, मगर स्वच्छता में सावधान रहना बहुत जरूरी है। मैंने एक समाचार पत्र में पढ़ा, एक आधुनिक शहर में शौचालय में कैमरा लगे थे ये रिकॉर्ड करने के लिए कि कितने लोग शौचालय इस्तेमाल के पश्चात हाथ साफ करते हैं। उन्होंने पाया कि 60% ने नहीं साफ किए, सिर्फ 40% ने साफ किए। आधुनिक लोग स्वच्छता के मूल सूत्रों का पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये हाथ मिलाने का रिवाज, हाथ धोना सामान्य शिष्टाचार है। रेस्टोरेंट और भोजन उद्योग के ऐसे प्रतिष्ठानों के शौचालय में हमेशा निर्देश होते हैं कि शौचालय इस्तेमाल के पश्चात कर्मचारी जरूर हाथ साफ करें। वियतनाम युद्ध के समय तांग ने बांस कांटों से खास हथियार बनाए जो उन पर मानव मल फेंकते थे। जब भी कोई अमेरिकी सैनिक उस जाल में फंस जाता था उसका मतलब था परंतु मृत्यु, क्योंकि मल बैक्टीरिया से इस कदर दूषित होता कि संक्रमण से कोई बचाव नहीं। ये जाना माना तथ्य है कि शौचालय बैक्टीरिया और दूषण के स्थान है, इसलिए हमें शौचालय इस्तेमाल के पश्चात स्वयं को साफ करना चाहिए, और यह सब विचार प्रचारिकों के लिए भी लागू होते हैं। और ख़ासकर अगर मंदिर के बाथरूम है, ऊपर झाड़ू लगा ले, भले पोछा ना लगे, पर 2 टाइम 3 टाइम बाथरूमों को सही साफ करके उसमें फिनाइल वगैरह डालना वो जरूर। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें साफ़ कर लेते हैं, बर्तन भी बार बार धो लेते हैं, पर शौचालय जहाँ कई दिनों तक, फिर उसमें जाते ही हम ये बहुत सारी जल्द की बीमारियों के भी रोगी हो जाते हैं। पानी साबुन से तो नहा लेते हैं, मगर वातावरण में जो जरासीम फैले होते हैं वो पकड़ लेते हैं।
हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। इसलिए कहते हैं जब हम शौचालय में होते हैं, हम अकेले होते हैं, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि इस परिस्थिति में किसी को नियमित विरुद्ध खेल नहीं करना चाहिए, जो कि निस्संदेह हस्तमैथुन का इंगित करता है। समझ गए साधु लोग? हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। हरे कृष्ण हरे राम। भक्ति विनोद ठाकुर बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो भक्त आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें जिम्मेदार स्वच्छ